श्री जोगीराम सिहाग जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया। मैं सबसे पहले इस सदन का ध्यान आपके माध्यम से प्रदेश की जनता और प्रदेश में किस प्रकार का लोग हैं उसके ऊपर ध्यान दिलाना चाहूंगा। माननीय राज्यपाल जी ने जो आप लोगों ने पिछले 7 साल में या पिछले साल से जितने भी काम किए उनका रोड मैप इसके अंदर दिया है। इसके अंदर बहुत सारी बधाइयां लिखी गई हैं, बहुत सारे अच्छे काम हैं, उनकी बधाई होनी भी चाहिए थी और वो लिखी भी गई है, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। ये प्रदेश किसान बहुल प्रदेश है। किसानों के ऊपर मैं ये नहीं कहता कि सरकार का फोकस नहीं है, बहुत फोकस है प्रदेश सरकार का भी और इस देश की सरकार का भी किसानों के ऊपर फोकस है। और हमारे इस रोड मैप के अंदर भी किसानों के ऊपर फोकस लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपका ध्यान इसमें 37 नंबर सिंचाई और जल संरक्षण के ऊपर जो है 37, 38 और 39 पे आना चाहूंगा कि इसके अंदर हरियाणा सरकार ने तालाबों का जीर्णोद्धार करने के लिए स्कीम चलाई है। पहले 5 पॉइंट की थी, अब वहीं पर सौंदर्यीकरण का है। जो स्कीम है बहुत अच्छी है, लेकिन वो स्कीम पूर्ण रूप से कामयाब कैसे हो इसके ऊपर जो है थोड़ा सरकार ने और ध्यान देना चाहिए कि जो गंदे तालाब हैं, अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो गंदे पानी के तालाब हैं वहीं पर उसका सौंदर्यीकरण करके पानी वहीं पर रखा जा रहा है। उस पानी को जब तक गांव से बाहर जो पंचायत की भूमि है, जो खेती के योग्य भूमि है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसके ऊपर तालाब बनाकर उस पानी को वहां भेजने का कार्य नहीं किया जाएगा तब तक यह स्कीम भी अच्छी तरह से कामयाब नहीं होगी। और इस स्कीम का फायदा यह है कि पंचायती भूमि जो गांव के अंदर एग्रीकल्चर है, कृषि के योग्य है, उसको पानी मिल जाएगा। उसको पानी मिलेगा तो गांव की आमदनी बढ़ेगी, पंचायत की आमदनी बढ़ेगी, उस जमीन का ठेका जो है उसके अंदर फसल ज्यादा होगी तो उसका ठेका जो है ज्यादा उठेगा और बचे हुए पानी को किसान जो है अपनी खेती के अंदर प्रयोग करेंगे। ये इसके अंदर एक जो है जोड़ना चाहिए हरियाणा सरकार को। उसके बाद मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि किसानों को बड़ी दिक्कत है और सरकार को भी बड़ी दिक्कत जो है बहुत बड़ा जोर लगा रही है कि पानी का बचत कैसे हो। मेरा पानी मेरी विरासत के नाम से भी स्कीम बनाई जाती है, सूक्ष्म विधि के नाम से स्कीम बनाई जाती है, कभी पाइपलाइन के द्वारा पानी जो खेतों तक पहुंचाने के लिए स्कीम बनाई जाती है। हरियाणा सरकार ने स्कीम बनाई कि खेतों के आखिरी छोर तक पानी जो है खुले नाले से न देकर पाइप के द्वारा दिया जाए, जो कि कामयाब नहीं हुई। वो 18 इंची पाइप था। उसके बाद सरकार ने स्कीम बनाई है कि सूक्ष्म विधि अपनाई जाए। जो सूक्ष्म विधि है वो भी बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकती, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं एक किसान हूं और किसान होने के नाते मुझे हर पहलू का इस बारे में पता है। तो मेरा सरकार से मानना है कि जो कानून बना हुआ है, हम जोर लगा के थक लिए। 2 साल से तो मैं हूं यहां पर, हर सेशन के अंदर उठाता हूं कि 20 साल के अंदर नाला नहीं चलता। जो नहरी नाला है वो 8 और 10 साल में खराब हो जाता है, उसको ठीक कर दिया जाए। वो बातें तो लागू हुई नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूं जो 20 साल की कंडीशन है, आज हरियाणा प्रदेश के हालात ये हैं, किसान के जो है मोरी के पास जो खेत है उसको जो पानी से फसल खराब हो जाती है और आखिरी जो किसान उस तक पानी पहुंचता नहीं, क्योंकि 20 साल जो कंडीशन थी, 20 साल में जब नाला खराब हो जाता है, आज 40-45 साल हो गए नाले को, तो उस नाले का क्या हालात होगा। तो मेरी सरकार से अनुरोध है कि ये जो सूक्ष्म विधि की जो कंडीशन है, आपने स्कीम चलानी चलाइए, लेकिन उस स्कीम को इसके अंदर आड़े ना आने दें। जिन नालों को 20 साल हो गए, जो 20 साल क्रॉस हो लिए, उनको 9 इंची खुले नाले बनाने का काम करें।
तभी जाकर सही मायनों में हरियाणा प्रदेश जो है किसानों के ऊपर जो फोकस कर रही है, किसान का भला करने का काम करेगी। मेरी ये सरकार से अनुरोध और प्रार्थना है और मांग भी है। तो इसी के साथ दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था के ऊपर बहुत अच्छा कानून व्यवस्था है, जो सरकार का सबसे पहला धर्म है, जो सरकार का सबसे पहला काम है। विकास से पहले यदि सरकार की कोई जिम्मेवारी बनती है तो वो कानून व्यवस्था की बनती है कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सही हो, तब जाके प्रदेश और देश विकास करेगा। तो इसके अंदर हरियाणा सरकार ने हेल्पलाइन सेवा 112 नंबर शुरू की, जो बधाई के पात्र है, बढ़ाई के योग्य है। लेकिन उसको कामयाब करने के लिए इसके अंदर 3 प्रकार के हमारे जवान जो है लगे हुए हैं। हरियाणा पुलिस लगी हुई है, होमगार्ड लगे हुए हैं, और इसके अंदर हरियाणा पुलिस के अंदर हरियाणा प्रदेश ने, हरियाणा सरकार ने एसपीओ के रूप में कुछ कर्मचारी रखे हुए। एसपीओ जो है जब से वो लगे हैं उनकी न तनख्वाह बढ़ी है और वो सबसे ज्यादा काम करते हैं। उनको ड्यूटी कहीं भी दे दो वो वहां खड़े मिलते हैं, ना उनको पुलिस की कोई सुविधा है। उनका यहां तक है कि उनका पास भी नहीं है, उनको बसों के अंदर भी सुविधा नहीं मिलती। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन एसपीओ के ऊपर जो नौजवान इसी प्रदेश के हैं उनकी तरफ भी ध्यान देकर, आपने जिस प्रकार से होमगार्ड के सिपाही को, होमगार्ड के जवान को सुविधा दी है, उसकी तनख्वाह बढ़ाने का काम किया, उसकी फैसिलिटी बढ़ाने का काम किया, उसी प्रकार से उन एसपीओ के भी आपसे तनख्वाह बढ़ाने का काम करें, उनको सुविधाएं देने का काम करें। ये मेरा हरियाणा सरकार से अनुरोध और प्रार्थना है। समाप्त करें। तो इसके बाद मैं आना चाहूंगा आपको कि हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, डिप्टी मुख्यमंत्री जी ने भी, कि बहुत जोर लगाया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर रोडों को बनाकर, सड़कों को बनाकर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी दी जाए। और 5 और 6 क्रम के रास्ते जो है हरियाणा सरकार ने लगभग बनाने का काम भी कर दिया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आजकल जो है किसान ज्यादातर खेतों के अंदर रहना शुरू कर दिया किसानों ने, और वहां 2 क्रम और 3 क्रम के रास्ते हैं। और खेतों में जब रहते हैं तो बारिश का मौसम भी होता है, अन्य मौसम भी आते हैं, और आजकल हर कोई साधन रखता है, उसको पैदल नहीं आना होता, साइकिल और मोटरसाइकिल और निकालने के लिए, चाहे वो 2 क्रम का रास्ता है, चाहे वो 3 क्रम का रास्ता है या 4 क्रम का रास्ता है, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि उन्हीं सभी रास्तों को भी जिस प्रकार से 5 और 6 क्रम के रास्ते बनाने का काम करते हैं, उसी प्रकार से 2, 3 और 4 क्रम के रास्ते भी बनाने का कार्य करें। और उनके साथ साथ अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गांव के अंदर जो फिरनियां हैं उनकी लंबाई बहुत ज्यादा है, उनकी चौड़ाई भी ज्यादा है। वो 6 क्रम की यानी 33 फुट की है, 5 क्रम की 27.5 फुट की है, 4 क्रम की 22 फुट की है, 3 क्रम की 16.5 फुट की है। वो पंचायत फंड से नहीं बनाई जा सकती। उनको भी सरकार जो है मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से, HRDF के माध्यम से या BNR के माध्यम से, जो जिस पैरामीटर में आते हैं उनसे बनाने का काम सरकार करे, न कि पंचायत फंड से उनको बनाने का कार्य किया जाए। ये मेरी सरकार से अनुरोध और प्रार्थना है। उसके बाद समय हो गया जी, आप समय नहीं हुआ जी, अभी मेरे हल्के की बात तो मेरी रहेगी, तो बहुत सारी रहेगी, सारी कम लाइनों में बड़ा संदेश देने की कोशिश करें ना। आपका तो 10 मिनट बहुत बड़ा चलो मैं अपने हल्के की बातों पे आ जाता हूँ, सीधा चलिए। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय जी, ऐसा कोई भी मतलब जो है, मैं पहले भी मानता हूं कि कोई भी हल्का ऐसा नहीं है जिसके अंदर कन्या महाविद्यालय ना हो, महिला महाविद्यालय ना हो। मेरे बरवाड़ा के अंदर जो है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि महिला महाविद्यालय बनाया जाए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी से भी मेरा अनुरोध बार बार आया है और अनुरोध करता हूं, आज भी अनुरोध करता हूं, और जब तक नहीं बनाओगे तब तक करता रहूंगा। मुख्यमंत्री जी, मेरे बरवाड़ा शहर के अंदर जो है बस स्टैंड है, उसके अंदर 4-4 फुट पानी भरता है, और जो छोटी ही बिल्डिंग बनाई हुई है, किसी भी बस स्टैंड की हाइट जो है बिल्डिंग की 9 फुट नहीं होगी, जो 21 और 22 फुट होती है।
फिर भी मेरा बस स्टैंड जो है बना नहीं जाता। मेरा अनुरोध है कि आप उसको भी बनाने का कार्य करें। और शिक्षा मंत्री महोदय के बजाय मेरा जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और ITI के उन्हीं के पास है, उन आपसे अनुरोध है मंत्री जी, मेरी ITI आपने मंजूर कर दी, उसका लिए आपका धन्यवाद है। आप उसके अंदर एक बिल्डिंग बना दो तो उसका भी धन्यवाद हो। जब तक बिल्डिंग नहीं बनती, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो है उसके अंदर क्लासें लगाना शुरू कर दो। बिल्डिंग हम आपको मुहैया कराएंगे। हमने आपको लिख के दिया हुआ है, हमारे पास एक बिल्डिंग है जो जिसमें स्कूल चलता था। लिखित आप दे दीजिए, जमा करा दीजिए। समय ज्यादा 2 मिनट ऊपर हो चुके हैं। 2 मिनट कहाँ हो गए जी? अभी नैनपाल रावत जी अभी तो चल है को नहीं। और एक मुख्यमंत्री महोदय, जमा कर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बहुत सी बिल्डिंगें जो हैं वो जमीन ट्रांसफर के चक्कर में उलझी हुई हैं। जिस प्रकार से मेरा लाडवा और सातड़ गांव में आज से 4 और 5 साल पहले से बिल्डिंग कंडम घोषित होगी हॉस्पिटल की, वो पहले बने हुए हैं वहां पे। आप मुख्य बिंदु आज एक ध्यान की मिनट बात है जी, 1 मिनट लूंगा, सिर्फ यही कहूंगा। तो वो ना बढ़ने का कारण क्या है कि वो जमीन जो है कंडीशन लगा दी कि उसको ट्रांसफर कराओ डिपार्टमेंट के नाम, जबकि पहले भी तो उनके ऊपर बिल्डिंग थी, वही बिल्डिंगें थी, वही जमीन है। अब इस तरह की जो कंडीशनें हैं वो जो है लंबा करती हैं। आपने बजट भी दे दिया, जब तक जमीन ट्रांसफर नहीं हुई 2 डिपार्टमेंट हो गए। वो जो डिपार्टमेंट जमीन ट्रांसफर करता है वो लंबा बड़ा प्रोसीजर है। पैसों से तो जल्दी हो जाता है, फ्री में देती है पंचायत जो है, तो समय उसको पूरा हो ट्रांसफर के चुका, चक्कर में ना काफी आगे बढ़ लिए करके हम। जो पंचायत के नाम जमीन है, जो पहले से बिल्डिंग है, उसके ऊपर बना दिया जाए, ट्रांसफर की जो है कंडीशन खत्म की जाए।